कोई एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास आपका 1 kg गिवन है, ठीक है, ये इनिशियली रेस्ट में है, सो हम लोग मान लेते हैं इसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक्सप्लोड करता है और एक्सप्लोड होने के बाद ये 3 फ्रेगमेंट मीन्स 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इसका मास रेशियो हम लोग देख सकते हैं M1:2 M2:2 M3। ये आपका क्या है, ये 1:1:3 है, ठीक है। सो मास का वैल्यू हम लोगों को निकाल लेना है। सो जब 3 फ्रेगमेंट में ये डिवाइड होता है, सो उसमें से जो 2 पीस है जिसका मास इक्वल है, दैट इज M1 एंड M2, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये फ्लाई होता है, ठीक है, मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो हम लोग मान लेते हैं एक आपका y एक्सिस की तरफ गया और एक आपका x एक्सिस की तरफ चला गया, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव x पॉजिटिव y डायरेक्शन में, ठीक है। सो स्मॉल फ्रेगमेंट मान लिया M1 इस डायरेक्शन में गया और ये M2 आपका इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। और इसका वेलोसिटी भी आपका गिवन है कि ये 30 मीटर पर सेकेंड से गया और ये भी 30 मीटर पर सेकेंड से गया, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नॉट द डायरेक्शन, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रेगमेंट। तो हेवियर फ्रेगमेंट का वेलोसिटी हम लोग को निकालना है कि वो किस डायरेक्शन में गया, ठीक है। सो हमें नहीं पता है, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग इस केस में लगाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मास का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो मान लेते हैं रेशियो गिवन है ना, सो एक्चुअल मास तो नहीं है, सो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका कॉमन फैक्टर x मान लेते हैं, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर अगर x मानेंगे तो 1 × x दैट इज x प्लस 1 × x प्लस 3 × x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 1 kg, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। सो यहाँ से x का वैल्यू, इस फैक्टर का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। सो इट इज 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो 1/5 ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। सो डैट मीन्स जो M1 मास होगा, M1 मास इसका वैल्यू क्या होगा 1 है, सो 1x, सो डैट मीन्स इट इज 1/5 kg, ठीक है। जो सेकेंड M2 होगा डैट इज ऑल्सो 1/5 kg, ठीक है। और M3 जो होगा इसका वैल्यू होगा 3/5 kg, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा, सो देखिए ये 1 kg आपका आ जाएगा, ठीक है ना। सो हम लोगों ने निकाल लिया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मान लिया ये मास कंबाइंड M था, कैपिटल M, सो M देन वेलोसिटी इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे M1, ठीक है। इस वेलोसिटी को अगर V1 मान लें, V1, और इसको V2 मान लें, ठीक है। सो M1 V1, ठीक है, प्लस M2 V2 प्लस अब M3 जो फ्रेगमेंट है ये किस डायरेक्शन में गया, इसी डायरेक्शन में जाएगा। मान लेते हैं M3 जो हेवियर फ्रेगमेंट होगा, ठीक है, M3, इसका वेलोसिटी हम लोग V3 मान लेते हैं। सो M3 V3 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सो अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो मास कुछ भी होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो ये वैल्यू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब M1 V1, सो M1 मास कितना है 1/5, अब वेलोसिटी 30, बट देखिए जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं, सो यहाँ पर आपको वेक्टर यूज करना पड़ेगा, वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये इस डायरेक्शन में गया, M2 इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या है I है, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव x, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव j है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन पुट करना जरूरी है। सो यहाँ पर I कैप लिखिए प्लस 1/5 30 j कैप, ठीक है, प्लस M3 कितना लिखेंगे 3/5 देन V3, ठीक है। अब यहाँ से जो ये V3 होगा ये वेक्टर फॉर्म में आपका आ जाएगा। सो यहाँ पर वेक्टर साइन हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए V3 का वैल्यू, ठीक है, V3 का वैल्यू, सो यहाँ से 1/5 कॉमन लीजिए, 1/5 कॉमन लेके लेफ्ट साइड में लाइएगा, 0 हो जाएगा। सो V3 का वैल्यू कितना होगा -30 I कैप -30 j कैप, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 3 करेंगे। सो डैट मीन्स इट इज -10 I कैप -10 j कैप। ये आपका वेलोसिटी आएगा किसका, जो हेवियर फ्रेगमेंट है उसका, मीन्स ये वेलोसिटी। सो इसलिए हमने इस डायरेक्शन में इसको ड्रॉ किया था, क्योंकि कंजर्व करना है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सो देखिए यहाँ पर I कंपोनेंट निगेटिव है और J कंपोनेंट भी निगेटिव है, मीन्स X और Y दोनों कंपोनेंट निगेटिव है, ठीक है। सो निगेटिव X और निगेटिव Y किस क्वाड्रेंट में होगा। सो दिस इज फर्स्ट X पॉजिटिव Y पॉजिटिव, सेकेंड X निगेटिव Y पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा X भी निगेटिव Y भी निगेटिव। सो फ्रेगमेंट क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में आपका ये जाएगा, ठीक है ना। सो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल लीजिए। V3 का मैग्नीट्यूड ये कितना होगा रूट ओवर 10 का स्क्वायर या -10 का स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस -10 का स्क्वायर, ठीक है। सो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट मीन्स 10√2,
सो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.414, डैट मीन्स 14.14 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, बट अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल बताना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है। सो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस एंगल को निकाल लो, इस एंगल को निकाल के 180 डिग्री में ऐड कर दो। ठीक है, सो एंगल मैं निकालना आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अभी ये वाला एंगल सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, सो देखिए इसका आपने पोजीशन निकाल लिया कि पोजीशन जो है इसका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसका एक्स वैल्यू जो है, एक्स वैल्यू दिस इज, इसका मैग्नीट्यूड देखिए 10 है। ठीक है, और ये वैल्यू वाई वैल्यू भी 10 है। ठीक है, सो डैट मीन्स ये एंगल जब आप निकालिएगा, ठीक है, लेट्स से इट इज थीटा, सो थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स 10/10। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, सो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, डैट मीन्स ये एंगल जो आपका आएगा थीटा, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। बट डायरेक्शन जब भी हम लोग बताते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, सो ये कंप्लीट एंगल आपको बताना पड़ेगा। सो ये कंप्लीट एंगल बताने के लिए देखिए ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री है। ठीक है, सो उसमें 45 ऐड कीजिएगा, सो 225 डिग्री होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर वेलोसिटी को हम लोग को लिखना है कंप्लीट V3 को, ठीक है, सो V3 का वैल्यू कितना होगा, एंगल के फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे इट इज़ 14.14 एंगल 225 डिग्री। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, ये इस तरह से आपका लिखा जाएगा। ठीक है ना, ओके। सो याद रखिएगा, सो इसका डायरेक्शन अगर पूछेगा, सो डायरेक्शन में देखिए एंगल आपका 225 डिग्री आएगा। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव एंगल। और निगेटिव एंगल की बात करेंगे, सो ये वाला एंगल हम लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, सो निगेटिव एंगल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस वेक्टर को आप इसके रेफरेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बता सकते हैं, निगेटिव में भी बता सकते हैं। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट कीजिएगा तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में निगेटिव होगा। हमेशा याद रखिए एंगल का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में जब भी करते हैं सो ये पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में जब करेंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है, सो दोनों ही हम लोग बता सकते हैं। सो इस डायरेक्शन में अगर बताइएगा, सो यहाँ पर एंगल मान लीजिए ये अगर अल्फा है तो हम लोग लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 45 है। सो ये एंगल कितना होगा, 180 में से 45 माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, सो 135 डिग्री। सो अल्फा जो होगा डैट इज, यहाँ माइनस साइन लगाइए, माइनस 135 डिग्री। ठीक है ना, माइनस साइन इसलिए कि ये निगेटिव है ना, ये वैल्यू निगेटिव आएगा, याद रखिएगा इसको हमेशा। ठीक है, सो अल्फा इज माइनस 135 डिग्री। सो यहाँ पर दो तरीका से लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी मान लीजिए फिर हमको लिखना है, सो हम लोग लिखेंगे 14.14 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल होगा माइनस 135 डिग्री। सो अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, सो 14.14 मीटर पर सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर एंगल भी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछा है, सो डायरेक्शन के फॉर्म में आपको या तो 225 डिग्री एंगल आएगा या फिर माइनस 135 डिग्री एंगल बताना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन इसका। ठीक है, क्लियर है ना। और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो ये इसका आपका आंसर होगा।